भारत की अध्यक्षता में राजधानी में हो रहा G20 शिखर सम्मेलन अब तक का सबसे सफल समिट माना जा रहा है। G20 नेताओं ने इस सम्मेलन के पहले दिन जहां गंभीर चुनौतियों पर चर्चा करने के बाद कई फैसले किए हैं, इसमें मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च और अफ्रीकी यूनियन की एंट्री पर मुहर लगी है। तो वहीं दूसरी दिन भी ग्रुप में शामिल सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी शेयर की। आइए जानते हैं इस शिखर सम्मेलन की 5 बड़ी उपलब्धियों के बारे में। G20 सदस्य देशों के बीच सबकी सहमति से नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि अभी अच्छी खबरें मिली हैं। हमारी टीमों की कड़ी मेहनत और आपके सहयोग के कारण नई दिल्ली G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है। मैं अपने मंत्रियों, शेरपा और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इसे संभव बनाया। गौरतलब है कि पहले रूस यूक्रेन के मुद्दे को लेकर इस घोषणा पत्र को मंजूरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। G20 समिट के पहले दिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इससे पहले सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इंफ्रा डील से शिपिंग समय और लागत कम होगी, जिससे व्यापार सस्ता और तेज होगा। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भारत से यूरोप तक फैले रेलवे मार्गों और बंदरगाह लिंकेज को एकीकृत करना है। रेल लिंक से भारत और यूरोप के बीच व्यापार करीब 40% तक तेज हो सकता है। भारत के इस प्रस्ताव पर सदस्य देशों की रजामंदी चीन के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। इस ऐलान से चीन के प्रोजेक्ट BRI को तगड़ा झटका लगा है, जिसका भारत पहले से विरोध करता रहा है। भारत ने एक और प्रस्ताव पर रजामंदी दी है। समिट के पहले दिन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। बायोफ्यूल पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन होता है और इसे कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल, डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वन अर्थ पर G20 समिट में पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा और नेताओं से ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम शुरू करने का आग्रह किया। G20 समिट के पहले दिन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने इसे पारित किया। एक्सपर्ट्स की माने तो अफ्रीका में चीन का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में भारत का कदम अफ्रीकी महाद्वीप पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए काफ़ी अहम है। अफ्रीका को देखें तो सबसे तेज़ी से विकास करने वाले 12 देशों में से 6 अफ्रीका से हैं। इसलिए अगर दुनिया को उस तरफ बढ़ना है तो आपको उन्हें एक हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। दूसरी ओर भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और शिक्षा से लेकर हेल्थ और तकनीकी तक सहयोग का एक लंबा इतिहास है। G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के समर्थन की पहल दोनों देशों के बीच इसी साझेदारी का प्रतीक भी है। भारत और अमेरिका के बीच 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर सहमति बनी है। इसके लिए जो अलायंस और MOU तैयार हुआ है वह सिर्फ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर नहीं बल्कि उसकी सप्लाई चेन विकसित करने पर भी फोकस करेगा। ये चीन के कनेक्टिविटी डिवाइस सेक्टर में बाहुबल को कम करेगा। अभी 5G के मामले में चीन का दुनिया के बाजार में दबदबा है। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।